आपके बोरियत को खर्च करने मिटाने एक नया टॉपिक आपके सामने आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग टू योर एग्जाम। ये टॉपिक रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स, जो आप इलेक्ट्रिसिटी का नाम सुनते हैं, जिसका नाम आपको याद आता है सीरीज पैरेलल, वो ये बात आ गई। देखिए क्या है सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन। अब क्या है बेटा कि अगर दो या दो से अधिक रजिस्टर्स को हम एक साथ कंबाइन कर दें और किसी एक सीक्वेंस या सीरीज में कनेक्ट कर दें, तो जो उस समय आएगा, ठीक है, या जो बन के आएगा, वो दो कॉम्बिनेशन हम लोग बना सकते हैं। एक बना सकते हैं सीरीज में, एक बना सकते हैं पैरेलल में। देखिए, टू और मोर रजिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशनल मेथड in order to achieve the desired equivalent resistance in a particular circuit. These are the two methods of joining the resistor. कौन कौन से? सीरीज और पैरेलल। यही दो के पीछे बेटा हमारी पूरी इस चैप्टर की को न्यूमेरिकल्स की कहानी छुपी हुई है। ठीक है, तो आइए फटाफट हम लोग अपने सीरीज वाले पे चलते हैं। ठीक है, वन शॉट लेक्चर है भाई, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ना। ठीक है, बोर मत होइएगा, एकदम बोर मत होइएगा, पूरा फुल ऑन एनर्जी एकदम के साथ देखिए लेक्चर। ठीक है, आइए रेजिस्टेंस इन सीरीज, ये है साथ ही हाथ बढ़ाना की तरह। मतलब दो या दो से अधिक रजिस्टर अगर एंड टू एंड कनेक्टेड हो, एक का हाथ पकड़ के दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, ऐसे एंड टू एंड अगर कनेक्टेड होते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए, व्हेन टू और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड विथ ईच अदर देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, किसमें कनेक्ट है? सीरीज में। कैसे? देखिए, बनाते एक डायग्राम। ये मान लीजिए एक रजिस्टर, ये दूसरा रजिस्टर और ये तीसरा रजिस्टर। ये तीन रजिस्टर को बेटा हमने एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ। क्लियर? हाँ सर। अब इन सभी के रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमने इसको ले लिया R1, R2 और R3। जो बेटा बैटरी का पोटेंशियल लिया हमने वो लिया पॉजिटिव नेगेटिव V वोल्ट। ठीक है, तो अब बेटा आप देख रहे होंगे ये सभी रजिस्टर्स एंड टू एंड एक साथ आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन हमको जब क्वेश्चंस आएंगे वो कॉम्प्लिकेटेड होंगे, हम देख के नहीं समझ पाएंगे या लिखा नहीं होगा कि ये सीरीज है या पैरेलल है। तो हमको क्या करना है बेटा, हम सीखेंगे, इसी के साथ इसका डेरिवेशन भी कर लेते हैं और हम सीखते हैं कि कैसे इक्विवेलेंट हम निकालते हैं। देखिए, इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है बेटा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर ये R1, R2 और R3 रजिस्टर, ये सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर मिलके जितना रेजिस्टेंस इस सर्किट को ऑफर कर रहे होंगे उतना रेजिस्टेंस एक कोई इकलौता रजिस्टर दे दे अगर, तो उसे ही हम आप बहुत प्यार से बोलते हैं क्या? इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट। ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया और हम लोग इसका जो इक्विवेलेंट है इसको REQ के नाम से बोलें, और जो इसका पोटेंशियल है वो भी बेटा प्लस माइनस V वोल्ट ही है, कुछ नहीं है। ये तीनों मिलकर सीरीज के अंदर जितना रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे ये R इक्विवेलेंट अकेला उतना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। दैट्स इट, इतनी सी बात है। क्लियर? सबको क्लियर है? हाँ सर। तो चलिए आइए हम लोग इसका सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन करने के लिए कुछ मेथड है। मेथड ये है कि हम देखिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो हमको आसान लगता है वो मैं आपको समझाता हूँ। हम कुछ नहीं करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम I करंट को निकाल देंगे। ठीक, अब I करंट निकलेगी बेटा, तो इसके अलावा और कोई इसके पास ऑप्शन नहीं है जाने का, यही एक इसके पास इकलौता रास्ता है, आखिरी रास्ता या इकलौता रास्ता। तो इस रास्ते से ही जाएगी और इसके अलावा ये किसी रास्ते से करंट नहीं जाएगी और घूम घाम के अपने नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंच जाएगी। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है क्या? देखिए, इफ टू और मोर रजिस्टर्स हैविंग सेम करंट, अगर दो या दो से अधिक रजिस्टर में अगर सेम करंट जाती है देन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो वो किस में कनेक्ट है सर? सीरीज में कनेक्टेड है। सिंपल सा एक लाइन में, ये ही जादू है। आप याद रखेंगे कि अगर दो या दो से अधिक रजिस्टर के अंदर सेम करंट जाती है देन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। यही एक तरीका है याद करने का। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही तोड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब सेम करंट जा रही है तो इधर देखिए ओम्स लॉ लगाते हैं। देखिए इसका सोल्यूशन करते हैं, डेरिवेशन में आते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ। V इक्वल्स टू I इंटू आर। V इक्वल्स टू IR होता है, लेकिन बेटा यहाँ R क्या है? यही तीनों भाई लोग तो हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं V इक्वल्स टू I इंटू R की जगह पे हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3।
अब देखिए बेटा, चाहता तो मैं ये पूरा लिखा हुआ लाके पढ़ देता, क्योंकि बाकी देखिए अभी वही कर रहा हूं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसके इंपॉर्टेंस को समझिए। ये नहीं आया आपसे क्वेश्चन नहीं टूटेगा, ठीक है, इसलिए मैं आपको सामने करके दिखा रहा हूं। अब देखिए आगे क्या करेंगे, आई मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये आएगा v अपॉन आई इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इस तरफ आइए भाई, ये देखिए इस पे ओम्स लॉ लगाते तो ये हो जाएगा v इक्वल्स टू आई इंटू आर इक्वेलेंट ओम्स लॉ। और बेटा अगर यहां से हम लोग v अपॉन आई कर दें तो वो किसके बराबर आएगा, आर इक्विवेलेंट के बराबर आ जाएगा। तो इस v अपॉन आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो बेटा हमारा डेरिवेशन हो गया आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब कि अगर आपको पता चल जाए कि कोई भी सर्किट सीरीज में कनेक्टेड है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम सभी रेजिस्टर को बेसिकली ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब अगर बेटा यहीं पे n नंबर ऑफ रजिस्टर होता तो जो फॉर्मूला आता वो आता आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस Rn। ये बेटा इफ n रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर n रजिस्टर्स आपस में सीरीज में कनेक्टेड है तो उसके लिए ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा। दो चीजें याद रखनी हुई, क्या, अगर दो या दो से अधिक रजिस्टर्स में सेम करंट जाती है देन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। और एक और चीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको दिख रहा है कि सभी रजिस्टर में सेम करंट जा रही है, मतलब इन सीरीज, सीरीज के अंदर क्या होगा, करंट इज सेम, आई क्या होगी, सेम होगी, आई चेंज नहीं होगी। अगर जितने रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होंगे सब में सेम करंट जाएगी, लेकिन वी डिफर्स, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो डिफर करता है। हर अलग अलग में वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। क्लियर, बस इतनी सी बात है। इक्विवेलेंट के लिए देख लिए, फॉर्मूला देख लिए। कभी कभी आपको डेरिवेशन करने को आता है, बोलता है इफ थ्री रजिस्टर्स R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज देन फाइंड द फॉर्मूला फॉर इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और डिराइव द फॉर्मूला फॉर इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये सारी कहानी आपके सामने है। आई होप अब आपको सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा। आ गया है, एकदम मजे से आ गया है। चलिए आगे बैठा तो फटाक से लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़ा जाए हम लोग आगे तुरंत। अब आगे क्या, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किससे, सीरीज के बेसिस पे। देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, डेराइव करके पीछे दिखा दिया। दूसरा, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज दस ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ आइदर रजिस्टर। बिल्कुल सही बात है। ये बेटा 2 + 2 जोड़ रहे हैं तो वो 2 से तो ज़्यादा ही होगा ना, 4, बिल्कुल। तो वही वो बात कह रहा है। दिस इज ऑल्सो नोन एज मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इसको हम लोग मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। आगे, द करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। ये अभी पीछे बात लिखवा दिया इंपॉर्टेंट, कि हर रजिस्टर से करंट सेम होगा और पोटेंशियल डिफरेंस डिफर करेगा, ठीक है। अच्छा, अब कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है, किसके, सीरीज कॉम्बिनेशन के। देखिए क्या है, इन दिस कॉम्बिनेशन, बिल्कुल सही बात है। अगर डिसएडवांटेज ये है बेटा कि अगर सीरीज में लगा है तो एक को बंद करेंगे तो सभी बंद हो जाएगा, एक को चालू करेंगे तो सभी। जैसे मान लीजिए पंखा, लाइट, टीवी हम लाइन से लगा दिए सीरीज कॉम्बिनेशन में, एक ही बटन से ऑन किए तीनों चालू हो गया, ऑफ किए तीनों बंद हो गया। हम किसी एक को एक टाइम पे यूज़ नहीं कर पाएंगे, और अगर एक डिवाइस खराब हुई तो बाकी दोनों भी नहीं चलेंगी, क्योंकि वहाँ पे सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है किसके, सीरीज कॉम्बिनेशन के। क्लियर, अब सबको सीरीज क्लियर है बेटा है। तो अब इस पॉइंट्स को भी आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कहाँ, पैरेलल वाले भैया के पास, ठीक है। अब पैरेलल क्या है, दो पॉइंट के बीच में साइमल्टेनियसली अगर कनेक्ट हो जाए रजिस्टर। देखिए, when two or more resistors are connected simultaneously between two point, ठीक है, then they are connected in parallel। थोड़ा सा डिफर हो जाता है पैरेलल। देखिए कैसे, डायग्राम बना के आपको डिराइव करते हैं। ये दो, एक नीचे की तरफ ले आते हैं भाई साहब को, ये 3। अब ये देखिए आ गया 2 सेल की बैटरी, ये R1 R2 R3 पॉजिटिव नेगेटिव V वोल्ट की बैटरी, सिंपल। और अब वही बात है, इसका एक तुरंत बाजू में हम एक इक्विवेलेंट बनाते हैं, ठीक है। वो क्या कहेगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ये तीनों लोग R1 R2 और R3 मिलके जितना रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे होंगे पैरेलल में, वो ये R इक्विवेलेंट
अकेले सप्लाई करेगा। क्या करेगा? अकेले सप्लाई करेगा। और ये बैटरी सेम पोटेंशियल की, दैट इज V वोल्ट। बात खत्म। अब जैसे बेटा हम उधर डिराइव किए थे सेम इधर भी डिराइव करेंगे। ठीक, अच्छा अब देखिए फिर वही बात है, मैं क्या बोला था, आई करंट निकाल दो। निकाल दिए सर, यहाँ तक गई, यहाँ तक। अब यहाँ से 3 रास्ता बन गया आपके लिए, I1, I2 एंड I3। I1, I2 एंड I3 3 रास्ता, तो ये तीनों पे करंट बटेगी। अब ये I1, I2 और I3 ये तीनों मिलके यहाँ से जाएगी और वापस आई हो जाएगी और ये वापस अपने नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाएगी। मतलब वहाँ पे तीनों रजिस्टर में सेम करंट जा रही थी, ठीक है, और यहाँ पे तीनों रजिस्टर में अलग अलग करंट जा रही है। यही फर्क है। जैसे वहाँ क्या लिखे थे, व्हेन 2 और मोर रजिस्टर हैविंग सेम करंट देन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन 2 और मोर रजिस्टर हैव different current then they are connected in पैरेलल। किसमें कनेक्टेड होंगे भैया? पैरेलल के अंदर। यही फर्क है। हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, पहले करंट ड्रॉ करेंगे सर्किट में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। जिन जिन चीज में सेम करंट जाएगी दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर अलग अलग जाएगी दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, सीरीज में हमको इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबको जोड़ देंगे, पैरेलल में अभी आपको बता देता हूं मैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर एक छोटी सी बात आएगी। क्या बात आएगी? देखिए इन पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, देखो सीरीज में करंट सेम थी, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि तीनों में अलग अलग करंट जा रही है, तो आई डिफर्स, आई चेंज हो जाएगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच टर्मिनल इज सेम। बेटा ये सबसे खास बात बनाती है पैरेलल कॉम्बिनेशन को, क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सभी टर्मिनल के अक्रॉस सेम होता है। इसीलिए बेटा हमारे घरों में जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्शन होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। हर जगह हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं, उसका बहुत यूज़ है और बहुत एप्लीकेशन है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग इसके डेरिवेशन पे। तो डेरिवेशन हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, ये हमारा बहुत बड़ा डाउट होता है। तो बेटा स्टार्ट करने के लिए डेरिवेशन एक काम देखिए, ये आई करंट जो है वही तो बट रही है I1, I2 और I3 में बट तो रही है, तो ये तो हम लिख सकते हैं I = I1 + I2 + I3। अब जैसे ही लिखें, अब बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओम्स लॉ लगाते हैं और ओम्स लॉ से I की वैल्यू, अच्छा इधर देखिए ओम्स लॉ इस पे लगाएंगे तो V = I × R इक्विवेलेंट हो जाएगा। हाँ सर, तुरंत हम अगर R ये I निकालें तो ये क्या हो जाएगा, V/R इक्विवेलेंट होगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल होगा। तो यार तुरंत लिख दीजिए I की जगह क्या, V/R इक्विवेलेंट। अब एक और चीज़ देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सप्लाई सेम होती है, तो मतलब इसमें भी V, इसमें भी V और इसमें भी V, तो ये हो जाएगा V/ किस में जा रही है I1, R1 में, तो ये R1 + V/R2 + V/R3 ये हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड से हम V को कॉमन ले सकते हैं, तो V/R इक्विवेलेंट = V कॉमन 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, और ये V से V कैंसिल आउट हो जाएगा। होगा कि नहीं? हाँ सर। और जैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास आंसर आ गया 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन का, कि अगर हम करंट डिवाइड करने के बाद हमको पता चल गया कि सर्किट में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो उसका सोल्यूशन करने के लिए हम 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 करके एलसीएम लेके सभी को जोड़ के सॉल्व कर लेंगे। लेकिन लास्ट में याद रखिएगा बेटा, जो भी आंसर आएगा वो 1/R इक्विवेलेंट आएगा। हमको चाहिए R इक्विवेलेंट, तो लास्ट में हमको रेसिप्रोकल करना होगा आंसर को, वो हम नहीं भूलेंगे। ऐसे ही बेटा अगर n रजिस्टर है तो फॉर n रजिस्टर्स अगर ये पैरेलल में होंगे तो 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + up to so on 1/Rn आ जाएगा, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। और ये हुआ बेटा आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन। आई होप कि अब आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस 2-3 चीज़ याद रखेंगे कि अगर 2 या 2 से अधिक रजिस्टर में सेम करंट जाएगी तो वो सीरीज़ में, और 2 या 2 से अधिक रजिस्टर में अगर डिफरेंट करंट जाएगी, अलग अलग करंट जाएगी तो वो पैरेलल में। दूसरी बात ये कि सीरीज़ के अंदर करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है, और पैरेलल के अंदर
पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट वेरी करता है, बात खत्म, इतना आता है। आपका सवाल कभी गलत होगा ही नहीं, बस ये दो फॉर्मूला याद रखना, एक सीरीज का एक पैरेलल का। आई होप सभी को क्लियर। अगर क्लियर है बेटा तो इसका स्क्रीनशॉट मारिए। तो आते हैं हम लोग थोड़ा आगे, और आगे आते हैं किस पे, एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। किस पे, एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ के अंदर हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या एप्लीकेशन है। देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज हाईली यूजफुल इन सर्किट यूज्ड इन डेली लाइफ। ये बात मैं आपको बता दिया, ठीक है, कि घरेलू में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल सब टर्मिनल पे सेम मिलता है। एज द सर्किट यूज्ड हैव कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट रेजिस्टेंस रिक्वायरिंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, क्योंकि सबका रेजिस्टेंस अलग अलग होता है और सबको करंट अलग अलग चाहिए। ठीक, अच्छा, सीरीज में करेंगे तो सब में करंट सेम हो जाएगी, वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सर्किट डिवाइड्स द करंट अमंग द कंपोनेंट। पैरेलल में क्या होता है, करंट अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है, सो दैट दे कैन हैव नेसेसरी अमाउंट ऑफ करंट टू ऑपरेट प्रॉपरली। जिससे क्या हो कि उनको नेसेसरी अमाउंट ऑफ करंट मिले और वो प्रॉपरली ऑपरेट हो सके वो डिवाइस। ठीक है, दिस इज द रीजन ऑफ करेक्टिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इन हाउस होल्ड सर्किट। यही रीजन है जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं हमारे घरेलू कनेक्शन में। यही एप्लीकेशन है किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। बेटा ये आपको एक आधी बार दो नंबर में आपके क्वेश्चन में बोर्ड में पूछ देता है, इसलिए ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी था, आप स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा। और अब हम तुरंत आ जाते हैं अपने एप्लीकेशन क्वेश्चंस पे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन हमारे लिए, फटाफट हम निकालते चलेंगे। इधर देखिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग सर्किट। बेटा अब आप कहेंगे सर यहाँ तो बैटरी ही नहीं दिया है, हम करंट कहाँ से निकालें? तो आप तुरंत करिए, इसको नीचे खींचिए, जो पहले हो उसे पॉजिटिव, जो दूसरे पे उसको नेगेटिव पे कनेक्ट कर दीजिए। आई निकली यहाँ तक गई, इसमें I1 इसमें I2, दोनों रजिस्टर में अलग अलग करंट, दैट मीन्स दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो हम पहले का सॉल्व करते हैं। अब एक और बात यहाँ पे हम आपको जादू सिखा देते हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ दो रजिस्टर, ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ अगर दो रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड होगा तो उसके लिए एक शॉर्टकट ऐसा है जिसमें आपको रेसिप्रोकेट करने की भी जरूरत लास्ट में नहीं है। सीधा R इक्विवेलेंट इक्वल टू कुछ नहीं करना है, ऊपर जो भी रजिस्टर है दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, R1 R2 अपॉन में दोनों को ऐड कर दीजिए, R1 प्लस R2, आपका आंसर आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तुरंत कैसे आएगा ये देखिए, हम क्या करेंगे, अब देखिए आंसर निकालते हैं। R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 और 2 है तो 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, ये 2 2 जा 4 अपॉन 4, दैट मीन्स 1 ओम। बात खत्म, पहले का आंसर आपका आ गया कितना, 1 ओम। लेकिन ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए शॉर्टकट हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 नहीं करना होगा। जैसे ही पता चले दोनों को मल्टीप्लाई करिए, अपॉन में दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दीजिए, बात खत्म। अब दूसरे पे आते हैं। अब आपको पता चल गया यहीं से पॉजिटिव जा रही, बार बार नहीं बनाना। ये I यहाँ पे डिवीजन, बेटा फिर से I1 I2 और I3, आपको फिर पता चल गया ये तीनों पैरेलल में। तो बेटा तीनों पैरेलल में होंगे तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाएंगे, तब हमको अपने बेसिक से जाना पड़ेगा। आइए कैसे, हम लेके चलते हैं 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये तुरंत हो जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3। LCM 3 आएगा, ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 अपॉन 3। ये बेटा काटेंगे तो 1 अपॉन 1 आएगा। तो ये देखिए 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन 1, रेसिप्रोकेट कर देंगे तो R इक्विवेलेंट भी आएगा कितना, 1 ओम। पहले का भी आंसर 1 ओम और दूसरे का भी आंसर 1 ओम ही आया, ठीक है। अब आते हैं तीसरे पे। ये देखिए यहाँ पे पहला है, ये दूसरा है, अब हम लोग करते हैं तीसरा, ठीक है। कोई दिक्कत हो रही है? नहीं सर, बड़ा मजा आ रहा है, आसानी से जा रहा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं फिर से। देखिए बेटा यहाँ तक तो करंट आ रहा है, इतना तो बात आपको पता है, यहाँ तक करंट आ रहा है I। अब इसमें I1 इसमें I2, और आपको पता है इन दोनों में I1 जाएगा और इन दोनों में I2 जाएगा। मतलब इन दोनों रजिस्टर में सेम करंट जा रही है, I1 मतलब ये दोनों सीरीज में, इन दोनों रजिस्टर में सेम करंट जा रही है, I2 मतलब ये दोनों भी सीरीज में। तो बेटा इसको हम एक स्टेप आगे सर्किट बनाते हैं। ये तुरंत देखो ये सीरीज में जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा सीधा 6 ओम। आपको ये बात थोड़ा समझ में आ गया होगा, हम थोड़ा सा बेटा तेजी से कर रहे हैं। और नीचे भी 3 प्लस 3 मिलकर कितना आ जाएगा, 6 ओम। तो आपका सीधा सीधा क्वेश्चन रिजॉल्व हो गया इसमें।
ये 2 + 4 मिलके 6 और ये 3 + 3 मिलके 6। क्यों? क्योंकि दोनों रजिस्टर में सेम करंट, एक में I1 और एक में I2 जा रही थी। ठीक है, अब ये 6 ओम, अब तुरंत R इक्विवेलेंट ये दो ही है, तुरंत फॉर्मूला लगाइए 6 × 6 अपॉन 6 + 6 36 अपॉन 12 काट दीजिए 3 ओम, देन एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तुरंत 3 ओम आ गया, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। खत्म। कोई दिक्कत नहीं सर, कितना आसान है। अब बेटा ये वाला 4 नंबर जो है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। होमवर्क आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि बेटा देखिए पहला और चौथा में हमको कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, और ज़रूर करिएगा बेटा, करेंगे तभी आएगा, करके आंसर बताइएगा, उससे आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी मोटिवेशन आएगी। आइए, लिखा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट इन द रजिस्टर इन फॉलोइंग सर्किट। और सर्किट तो आप बनाए ही नहीं। ठीक है, तो आइए हम बना देते हैं भाई, घबराइए मत। ये देखिए, आइए तुरंत कुछ क्वेश्चन अपने से भी तो ले लिया जाए भाई। ये मान लेते हैं 5 वोल्ट की बैटरी, ये मान लेते हैं 2 ओम, ये 3 ओम, ये 6 ओम। खत्म। अब बन गया ना फॉलोइंग सर्किट। अब इसमें दो चीज़ निकालने हैं, घबराइएगा मत। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। फटाक से चलते हैं। देखिए कुछ नहीं, आपको पता है क्या करना है, करंट दौड़ाएंगे, ये गई यहाँ तक I1 I2। आपको पता चल गया 6 3 किस में है, पैरेलल में। क्यों? क्योंकि दोनों में अलग अलग करंट जा रहा है। तो ये देखिए तुरंत हम अप्लाई करेंगे, R = R1 R2 अपॉन R1 + R2, 3 × 6 अपॉन 3 + 6 18/9 काट दो 2 ओम। अब बेटा ये दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया 2 ओम, तो फिर से सर्किट हमारी रीड्रॉ होगी, ये और ये 2 ओम और ये 2 ओम इस 5 वोल्ट की बैटरी के साथ। जैसे ही कनेक्ट होगी फिर I निकलेगा, 2 और 2 दोनों में जाएगा। देखिए ये I इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और वापस आ जाएगा। तो मतलब R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम इनको ऐड कर देंगे। तो R इक्विवेलेंट जो आएगा 2 + 2 = 4 ओम। हमको सीधा R इक्विवेलेंट मिल गया कितना? 4 ओम। ये तो आसान था। खेल कहाँ है? करंट इन सर्किट निकालने का। मतलब सर्किट में नहीं, सर्किट वाला तो आसान है। सर्किट की देखिए करंट क्या होगी, V = I × R इक्विवेलेंट। तो I हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट। ये तुरंत V कितना? 5/4 काट दो 1 पॉइंट, ये 1 तो 2 5 एम्पियर। खत्म। ये तो आ गया, लेकिन हमको बेटा बोला है इसमें, इसमें और इसमें तीनों में करंट निकालो। ये थोड़ा सा बड़ा माथा पच्ची वाला काम हमें दे दिया। ठीक है, तो आइए, बड़ा आसान है, थोड़ा सा बस कंसंट्रेट करिएगा, थोड़ा तेज से चलेंगे, कवर करने की कोशिश करिएगा। देखिए ये I इसमें गया, तो I की वैल्यू तो हम निकाल लिए हैं इस 2 ओम में, तो ये सीधा सीधा मिल गया I2 ओम = 1.25 एम्पियर। ये मिल गया। क्यों? क्योंकि बेटा ये 1.25 एम्पियर इस 2 ओम में तो जा रहा है, क्योंकि I है। हमको निकालना है मेन I1 और I2। तो उसके लिए ये सर्किट देखिए, ये बेटा ये दोनों सीरीज में है, मतलब इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो इसके साथ सीरीज में होगा। हाँ, तो बेटा सीरीज में होगा तो अब सीरीज में पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। हाँ सर, तो आइए सीधा उठा लेते हैं कि ये कितना वोल्टेज खाया। ठीक है, तो हम तुरंत देखिए यहाँ निकालते हैं V in 2 ओम = I2 ओम × R2 ओम। ये तुरंत निकल जाएगा। I2 ओम यहाँ निकाल लिए 1.25 × R2 ओम की वैल्यू तो 2 है, ये 2 तुरंत आएगा कितना? 2.5। देखिए 2.5। ठीक है, क्या? वोल्ट। V in 2 ओम आ गया। मतलब कि 5 वोल्ट हमारे पास पोटेंशियल था, जिनमें 2.5 वोल्ट ये अकेले खा गए। अब 2.5 वोल्ट आगे जाएगा और यहाँ पे पाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो 2.5 इसमें भी चला जाएगा और 2.5 इसमें भी चला जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। बस इतना सा डिवीजन करना था। ध्यान से समझिएगा, इसका 2.5 निकालें, फिर ये आगे गया और आगे पाया पैरेलल कॉम्बिनेशन, और हम पढ़े हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है, इसलिए 2.5 इसमें, बात खत्म। ठीक है, अब खत्म हो गया। I निकालना है, तो अब यहाँ पे आइए सीधा I in 3 ओम = ओम्स लॉ, I = V/R, तो V 3 ओम अपॉन R 3 ओम।
ये तुरंत आएगा V3 ओम कितना है 2.5/3, 2.5/3 ये एम्पियर, ये आएगा I3 ओम में। एज इन बेटा अगर हम I6 ओम में आए तो ये आएगा V6 ओम अपॉन R6 ओम, और ये V6 ओम बिट कितना है 2.5/6 एम्पियर, ये आएगा कितना I in 6 ओम, और यही आपका हो जाएगा आंसर। और एक खास बात बताऊं, इन दोनों को जब ऐड करेंगे आप तो बेटा इसी के बराबर आएगा, ये पक्की बात है। अगर नहीं आएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आप एक काम करेंगे, इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आई होप कि आज का ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप आगे क्या करना है आप लोगों को पता है, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।